गाइस, मैं प्रवीण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस होटल एकेडमी में। आज हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर वैदिक काल, जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, एक्चुअल में उत्तर वैदिक काल का ही एक हिस्सा है। उत्तर वैदिक काल, जिसे हमने पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि वैदिक काल को हमने दो हिस्सों में बांटा था। पहला था ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 से लेकर 1000 BC तक माना गया है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600 BC का मतलब यहाँ ईसा पूर्व हुआ तक माना गया है। तो आज हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर वैदिक काल को पढ़ने से पहले यदि आप ऋग्वैदिक काल का वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो अतः इसे आप ये समझ सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चंस, एक ही उत्तर वैदिक काल से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, वो सारे इसी लेक्चर में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर वैदिक काल को पढ़ने के लिए इसकी हमें सामाजिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य और धार्मिक परिदृश्य को देखना आवश्यक होता है कि ऐसे क्या क्या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन हुए, जिससे कि आगामी इतिहास भी परिवर्तित हुआ। तो अगर हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो सबसे पहला पोर्शन है, वो है लोहे की खोज, जिसे ये लोग श्याम अयस्क के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि उस समय तांबे की खोज हुई थी और उत्तर वैदिक काल में आते आते इन्होंने लोहे की खोज कर ली। तो जब आर्यों ने लोहे की खोज कर ली तो वो उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। लोहे की खोज करने के बाद ये एक क्रांति का युग हो गया, अर्थात ये लोग युद्ध की तरफ बहुत ज़्यादा आकृष्ट हुआ करते थे और इस समय तक आते आते जनपदों का भी उदय हो चुका था। और इसी जनपद के बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो महाजनपद काल आएगा। तो लोहे की खोज इस उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी खोज थी, जिसे श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे की खोज किस काल में हुई थी। तो लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। ऋग्वैदिक काल को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि राजा का पद सभा और समिति, दो संभ्रांत लोगों की संस्थाएं हुआ करती थीं जो राजा को सुझाव दिया करती थी। राजा उनका सुझाव माना करते थे और वो समितियां जिसे चाहती थी उसे राजा बना सकती थी योग्यता के आधार पर, और जिसे चाहे वो हटा सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये सभा और समिति का जो वैल्यूएशन थी वो कम हो गई और राजा का पद वंशानुगत हो गया, अर्थात यदि मैं राजा हूं तो मेरे बाद में मेरी संतान अर्थात मेरा पुत्र ही राजा होगा। तो राजा का पद वंशानुगत हो गया। नेक्स्ट है कि इसमें राजा की शक्ति को धर्म के साथ जोड़ा गया और ये ब्राह्मण नियंत्रित हो गया। तो राजा की शक्ति को धर्म के साथ, अर्थात राजधर्म, तो आपने अक्सर सुना होगा कि राजा का क्या धर्म होता है। राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। लेकिन जब राजा को ही आप धर्म में बांध देंगे, राजधर्म के अलावा, कि आप एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित हैं, और अगर आपने पुराने सीरियल देखे हों तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि राजा बैठा हुआ और राजा के बगल में ही एक ब्राह्मण का, थोड़ा सा नीचे एक ब्राह्मण का आसन हुआ करता था और राजा जो भी डिसीजन लिया करता था उसमें उनके गुरु अर्थात ब्राह्मण की अनुमति अति आवश्यक हुआ करती थी। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते हकीकत में राजा का पद वंशानुगत हुआ, राजा के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हुई। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप इसको कह सकते हैं कि राजा की जो शक्ति थी उसमें थोड़ा सा ब्राह्मण वर्चस्व बढ़ गया और उसको धर्म के साथ जोड़ा जाने लगा। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था, अर्थात राजा जो कह दे वही माना जाएगा। राजा ने जो डिसीजन कर दिया, अब वो डिसीजन चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो आपको मानना पड़ेगा। ये उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन होते हैं, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल। अब जब राजा बने तो राजाओं के द्वारा कुछ प्रचलित यज्ञ भी कराए गए। जब राजा बने तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ स्टार्ट हुई और उस होड़ में कुछ यज्ञ अनुष्ठानों का भी आपको यहाँ पर व्याख्या मिलती है। वो क्या क्या मिलती है वो पहले सुनिए आप।
राजा जो है वो यज्ञ क्या क्या कराया करते थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? पहला है राजसूय यज्ञ, दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, तीसरा है वाजपेयी यज्ञ और चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ। अब ये क्या हुआ करते थे, इनको समझने के लिए एक एक पॉइंट आपका यहीं पे क्लियर होगा। कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन किया जाता है कि राजसूय यज्ञ किस समय में हुआ करता था, राजसूय यज्ञ किस कारणवश हुआ करता था, सारे आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। राजसूय यज्ञ वह यज्ञ हुआ करता था जब किसी राजा के राज्याभिषेक के मौके पर संपन्न किया जाता था। राजा जब अपने पद पर बैठा करता था उस दौरान जो यज्ञ किया जाता था उसे राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि राजसूय यज्ञ करने वाले राजा को दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है और सीधे वो ईश्वर की छत्र छाया में आ जाता है। राजसूय यज्ञ वह यज्ञ होता है जिसमें राजा जब अपने पद पर बैठा करता था और जो राजा राजसूय यज्ञ करा लिया करता था उसे ये महसूस होता था, वो यह कह सकता था कि उसको जो ईश्वर की अतुलित शक्ति प्राप्त हो गई। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ राजसूय यज्ञ। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। इसका आपने अक्सर जिक्र सुना होगा, रामायण में भी इसका जो है चर्चा होती है और अश्वमेध यज्ञ स्वयं श्री राम जी कराते हैं। तो आगे रामायण और महाभारत की रचना भी जिस समय हुई वो भी आपका उत्तर वैदिक काल है, लेकिन फिलहाल हम अश्वमेध यज्ञ को पढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ वह यज्ञ हुआ करता था कि जिसमें साम्राज्य बढ़ाने के लिए और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए या फिर आप ये कहें पड़ोसी राजाओं को भयभीत करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसको जो है अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। इसमें क्या होता था, इसमें जो है राजा के द्वारा एक अश्व छोड़ा जाता था और वो जिस जिस क्षेत्र से होकर के गुजरता था वो राजा की ही भूमि मान ली जाती थी, राजा का ही अधिकार क्षेत्र मान लिया जाता था। यदि किसी व्यक्ति में क्षमता होती थी तो वो उस घोड़े को रोका करता था और राजा की सेना उस अश्व के पीछे पीछे चला करती थी। यदि कोई रोकता था तो राजा की सेना उसका प्रत्युत्तर देती थी, या तो वो उसको जीत जाता था या फिर वो हार जाता था। यदि वो जीत जाएगा तो वो अश्वमेध यज्ञ उसका पूर्ण माना जाता था। अर्थात राजसूय यज्ञ सिंहासन पर बैठने के लिए, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया जाता था। तीसरा आपने लिखा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था खान पान और क्रीड़ा से संबंधित यह यज्ञ हुआ करता था, अर्थात खाने पीने और खेल से संबंधित यह यज्ञ होता था। इसका कोई ज़्यादा अनुष्ठान नहीं होता। और चौथा है अग्निशोष्टम यज्ञ। यह क्या होता था? इस यज्ञ के द्वारा राजा जो है सात्विक जीवन बिताते हुए जन कल्याण वाली कार्य किया करता था और इसमें जो है अग्नि देवता को पशु बलि भी दी जाती थी। किस यज्ञ में? अग्निष्टोम यज्ञ में। अर्थात ये भी क्वेश्चन बनता है कि यज्ञ कितने प्रकार के हुआ करते थे? तो 4 प्रकार के हुआ करते थे। इसमें बलि किस में दी जाती थी? तो वो अग्निष्टोम में दी जाती थी। एक यज्ञ का वर्णन आपको और मिलेगा और वो होगा पुरुषमेध यज्ञ। इसमें जो है पशु की बलि दी जाती थी और पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। यज्ञ मोस्टली जो है वो 4 प्रकार के हुआ करते थे, लेकिन जो व्यक्ति पुरुषमेध यज्ञ कराया करते थे उसमें वो जानवर की जगह या पशु की जगह पर किसकी? पुरुष की बलि दिया करते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म में कर्मकांड का बहुत महत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल तक आते आते धर्म को आप ये समझें कि उसमें विसंगतियां आती हैं। इतने कर्मकांड बढ़ गए कि एक पुरोहित जब किसी राजा के अनुष्ठान किया करता था तो उसको कई जगह का जल की आवश्यकता हुआ करती थी, बहुत सारी हवन सामग्री आवश्यकता हुआ करती थी, घंटों का पूजा अनुष्ठान हुआ करता था। जब वो मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग में हुआ करता था यज्ञ अनुष्ठान तो उसकी अवधि भी कम होती थी, दक्षिणा भी कम होती थी और निम्न कोटि का तो खैर यज्ञ करा ही नहीं करा सकता था और कराता भी था तो वहाँ पर भी कर्मकांड हुआ करते थे। अतः हम ये बात कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते किसमें धर्म में कर्मकांड का महत्व बहुत बढ़ गया। इस समय प्रजापति सर्वाधिक सम्मानित देवता हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि इंद्र जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हुआ करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सबसे सम्मानित देवता कौन हुए? प्रजापति। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है गोत्र शब्द। क्वेश्चन आता है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। अब एक्चुअल में ये गोत्र होता क्या है? आपने सुना होगा कि जब विवाह होता है तो बताएं कि पुरुष
या वो जो विवाह हेतु जो वर होता है उसका गोत्र क्या है, या वधू है तो उसका गोत्र क्या है। एक्चुअल में गोत्र शब्द को डिफाइन किया जाता है गायों को इकट्ठा करने वाला, अर्थात गाय को इकट्ठा करने वाला एक कुल हुआ करता था, और जब वो एक कुल के हुआ करते थे तो उनको एक गोत्री माना जाता था। और एक गोत्री की ये डेफिनेशन हुआ करती थी कि वो लोग उस गोत्र के कैंडिडेट्स के साथ विवाह नहीं किया कर सकते थे। वही प्रक्रिया आगे बढ़ते 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 आज भी चल रही है, जिसमें एक गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि गोत्र शब्द कब आया, इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो वो आपकी लेटर वैदिक पीरियड मतलब उत्तर वैदिक काल में हुई। और गोत्र शब्द का अर्थ क्या होता है, गायों का संचय करने वाला, उसको इकट्ठा करने वाला। अब इस समय तक आते आते जाति और उपजातियों का भी निर्माण हो गया। हकीकत में इस समय या ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल दोनों में देखें तो ब्राह्मण 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मणों में भी उपजातियां प्रकट हुई, क्षत्रियों में भी, और यहाँ तक कि वैश्यों में भी। कैसे? ब्राह्मणों में हो गई चतुर्वेदी, आपने सुना होगा, द्विवेदी सुना होगा, त्रिवेदी सुना होगा। तो ये क्या, जातियों में भी उपजातियों की संज्ञा आने लग गई। कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में। समाज के 4 वर्ण थे, वो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मैंने आपको डिफाइन कर ही दिए। ये ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, अर्थात जो व्यक्ति पठन पाठन का कार्य किया करता था उसको ब्राह्मण किया जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हुआ करता था, देश की रक्षा किया करता था, उसको क्षत्रिय कहा जाता था। व्यापार किया करता था उसको वैश्य कहा जाता था, और जो सबकी सेवा किया करता था उसको शूद्र कहा जाता था। ब्राह्मण का पुत्र यदि बलवान हुआ तो वो क्षत्रिय कहलाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था कर्म पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित हो गई। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है उत्तर वैदिक काल में। इसमें से जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपके यहाँ से उठा दिए। अब इसमें और कोई क्या क्या परिवर्तन हुए? मनुष्य का जीवन 4 वर्णों में बांटा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही है। मनुष्य का जीवन उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में, 4 जो है वर्गों में बांटा गया, और वो वर्ग आज भी चल रही है। मनुष्य को शतायु माना गया। कभी कभी मनुष्य जो है 100 वर्ष से अधिक भी जीवित हो जाता है। तो उसको कैसे कालखंडों में बांटा गया वो समझिएगा। पहला है ब्रह्मचर्य, अर्थात इसका कालखंड है 0 से 25 वर्ष तक। मतलब कि आप पैदा हुए वहां से 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। यहाँ ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है गलत सोच ना रखना। एक ही चीज नहीं होती जो ब्रह्मचर्य को आप समझते हैं। ब्रह्मचर्य का शब्द का अर्थ होता है गलत सोच न रखना, अर्थात गुरु के समीप रह करके पठन पाठन करना, दुनिया से दूर रहना, और गुरु के समीप बैठ करके इस अलौकिक दुनिया के बारे में नॉलेज लेना, और हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हमको कौन प्राप्त कराता था? गुरु। किस अवस्था में? जब हमारा जन्म हुआ तब से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था में, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहा। दूसरा है गृहस्थ। इसका कालखंड है 25 से लेकर के 50 वर्ष। गृहस्थ जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर लेता था और वो 25 से 50 वर्ष की अवस्था में आता था, तो आपको संतान भी उत्पन्न करनी है, आपको अपना कुल को भी आगे बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था कौन सा? गृहस्थ। इस गृहस्थ में जो है व्यक्ति अपने वंश को आगे बढ़ाया करता था। तीसरा है वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ का मतलब हो गया आपके संतान उत्पन्न हो गई, ठीक है। अब वानप्रस्थ का मतलब हुआ जो ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं उनके पठन पाठन की व्यवस्था करना। ध्यान रखिएगा, वानप्रस्थ लोग ही ब्रह्मचारी लोगों को शिक्षा दिया करते थे। ये किनका? वानप्रस्थियों का कार्य हुआ करता था, जिनकी उम्र हुआ करती थी 50 से लेकर के 75 वर्ष तक। और लास्ट का इसमें है संन्यास, जो कि 75 से लेकर 100 वर्ष तक हुआ करता था। इसको अगर आप 100 से अधिक जीवित कोई व्यक्ति रहता है तो 100 से अधिक भी माना जाता था। इसमें होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको इस दुनिया से हट कर के, अर्थात ये जो माया मोह है इससे हट कर के आपको घर परिवार छोड़ करके
तीर्थ स्थान पर जाना है और भगवान का चिंतन करना है, दैट इज कॉल्ड संन्यास। तो क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य का जीवन कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो वो 4 थे, ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। इनका उम्र का औसत आयु भी बता रखी, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। अब ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में आपके बाकी के 3 जो वेद हैं उनकी रचना हुई। रामायण की भी रचना इसी समय में हुई और इसकी रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि थे। ये क्वेश्चन भी आता है कि रामायण की रचना किस कालखंड में हुई, किसने की, ये तो सब जानते हैं। किस समय में हुई, उत्तर वैदिक काल में। महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, महर्षि कृष्णदेव वेद व्यास ने की। ये भी क्वेश्चन आता है। स्मृति ग्रंथों की रचना भी इसी समय में हुई थी। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि आपने अक्सर सुना होगा संस्कार, कि उस व्यक्ति के अंदर संस्कार बहुत है या उसके बच्चों के अंदर संस्कार बहुत है, लेकिन यहाँ पर संस्कारों का वर्णन भी बृहद तरीके से किया गया है। संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है उत्तर वैदिक काल में। अब वो 16 संस्कार क्या है उसको आप क्लैरिफाई अभी कर लीजिए। पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार होता है संतान प्राप्ति के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है संतान प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार होता है, तो वो गर्भाधान संस्कार होता है। दूसरा है पुंसवन, ये होता है पुत्र प्राप्ति के लिए, अर्थात पुंसवन संस्कार कब कराया जाता है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा अगर आपके अंदर है तो उसके लिए कौन संस्कार करना है आपको, पुंसवन संस्कार। तीसरा है आपका नामकरण संस्कार। ये आपको नाम से महसूस हो रहा होगा कि नाम रखने के लिए जो संस्कार कराया जाता था वो आपका नामकरण संस्कार होता था। अगला है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार वह संस्कार होता है कि पहली बार उस बालक को अन्न खिलाना, दैट इज कॉल्ड अन्नप्राशन। फिर है जात कर्म करना, जात कर्म संस्कार, जिसको जन्म संबंधी संस्कार कहा जाता है। आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति वहाँ की जात करा के लेके आया उस बच्चे के लिए। फिर है आपका चूड़ाकरण संस्कार, जिसे आप मुंडन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। फिर है आपका निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार हुआ करता था कि पहली बार जो बालक घर से निकलता था तो उसको उस निकलने की घटना को कौन सा संस्कार कहा जाता था, आपका निष्क्रमण। फिर है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार होता है गर्भ में शिशु की रक्षा करने के लिए जो संस्कार कराया जाता था, अर्थात माँ के गर्भ में जो शिशु होता है उस दौरान उसकी रक्षा करने के लिए कौन सा संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन। फिर है कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार का मतलब हुआ कानों में आभूषण धारण करने के लिए छिद्र करना। फिर है आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। तो बालक का शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होना, दैट इज कॉल्ड उपनयन संस्कार। फिर है आपका विद्यारंभ संस्कार, जब बालक की जो है विद्या प्रारंभ कराई जाती थी, उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए बताया जाता था, अक्षर ज्ञान कराया जाता था, दैट इज कॉल्ड विद्यारंभ संस्कार। अगला है वेदारंभ संस्कार, जब उसको वेदों का अध्ययन का आरंभ कराया जाता था, दैट इज कॉल्ड वेदारंभ संस्कार। फिर है समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार क्या होता है, वो होता है आपका अध्ययन की जब उसकी समाप्ति हो जाती है। फिर है आपका केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में क्या होता है कि जब बालक 16 वर्ष का हो जाता है, बालक के 16 वर्ष के हो जाने पर उसका एक तरीके से मुंडन कराना, दैट इज कॉल्ड केशांत संस्कार। फिर है आपका विवाह संस्कार, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। और लास्ट में है अंत्येष्टि, जिसे आप अंतिम संस्कार के भी नाम से जानते हैं। अभी अंतिम संस्कार का मतलब हुआ आपका जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद जो आपका लास्ट संस्कार हुआ करता है, दैट इज कॉल्ड अंतिम संस्कार। तो क्वेश्चन 16 संस्कार जो थे वो मैंने आपको आपके बताए। इनमें से आपको तो सारे कंठस्थ करने हैं, लेकिन सारों का सबका मैंने आपको मीनिंग भी बताया, अर्थ भी बताया, आशा है आपको समझ में आया होगा। उत्तर वैदिक काल में ऋण अर्थात कर्ज भी बताए गए हैं कि 3 कर्जों से आप कभी भी उबर नहीं सकते। वो कर्जे तीन ऋण बताए गए हैं। वो सबसे पहला है आपका पितृ ऋण, अर्थात पिता की कर्ज, पिता ने हमको जन्म दिया है और उनके कर्ज को हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। दूसरा है ऋषि ऋण, जिसने हमको शिक्षा दी है, उसका हम कभी मूल्य नहीं चुका सकते। और तीसरा है देव ऋण, जिसकी कृपा से हम इस जीवन को काट रहे हैं, देवता, तो उनके ऋण को भी हम कभी चुका नहीं सकते। तो ये 3 ऋण हुआ करते थे, पितृ, ऋषि और देव। अब उत्तर वैदिक काल का अंतिम और एक मोस्ट इंपोर्टेंट
टॉपिक। एक आपने ग्रंथ सुना होगा मनुस्मृति, जिसके बारे में बहुत चर्चा की गई है। तो मनुस्मृति की रचना मनु ने ही की थी और इसी समय में इसकी भी रचना हुई। मनु ने दो प्रकार के विवाह भी बताए गए। तो विवाह भी दो प्रकार के हुआ करते थे। एक है प्रशंसनीय विवाह और एक है निंदनीय विवाह। प्रशंसनीय विवाह मतलब जिनको उच्च कोटि का विवाह माना जाता था, और निंदनीय विवाह वो होते हैं जिनको निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। तो मैं आपको ये 8 विवाह भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रशंसनीय विवाह में आते हैं। वो आपके जो है 4 हुआ करते थे। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्य विवाह और चौथा है प्रजापत्य विवाह। तो पहला मैंने आपको बताया ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या होता है? जब कन्या वयस्क हो जाती है अर्थात युवा हो जाती है, तो उसके माता पिता के द्वारा योग्य वर को खोज करके अपनी कन्या का विवाह कराना, दैट इज कॉल्ड। अच्छा, अपनी कन्या का विवाह वो भी समाज के सामने कराना, दैट इज कॉल्ड कौन सा? आपका ब्रह्म विवाह। दूसरा है आपका देव विवाह। देव विवाह क्या होता है? यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता है, पंडित होता है, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कराना, दैट इज कॉल्ड देव विवाह। तीसरा होता है आर्य विवाह। कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ करने के लिए 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, दैट इज कॉल्ड आर्य विवाह। और चौथा होता है प्रशंसनीय विवाह में हम चल रहे हैं। चौथा है आपका प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता है कि वर द्वारा कन्या के पिता से उसकी कन्या को मांग करके विवाह करना, दैट इज कॉल्ड प्रजापत्य विवाह। तो ये तो हमने आपके बताए 4 प्रशंसनीय विवाह। लेकिन टोटल मैंने आपको अभी चर्चा की है कि 8 विवाह हुआ करते थे। तो 4 तो हो गए प्रशंसनीय, अब 4 है निंदनीय। अब वो निंदनीय विवाह क्या है मनुस्मृति के अनुसार? पहला है असुर विवाह, जिसको आप 5वां बोल सकते हैं क्योंकि 4 आपके हो गए। असुर विवाह मतलब कि धन के बदले में कन्या के पिता के द्वारा उसका विक्रय करना, कन्या के पिता के द्वारा उसको बेचना, दैट इज कॉल्ड असुर विवाह। किसके बदले में? धन के बदले में। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर किसी कन्या अथवा पुरुष द्वारा विवाह करना। प्रेम में अंधे हो गए, हमें उसके साथ ही विवाह करना है, दैट इज कॉल्ड गंधर्व विवाह। फिर है पिशाच विवाह, जिसे पैशाच विवाह भी कहा जाता है। सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास करना है या गलत कृत्य करना, दैट इज कॉल्ड पिशाच विवाह। और लास्ट होता है राक्षस विवाह। वो है किसी कन्या को जबरदस्ती छीन करके उसके साथ बलपूर्वक विवाह करना, दैट इज कॉल्ड राक्षस विवाह। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये समझ में आया हमको कि ऋग्वैदिक काल में एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि ऋग्वैदिक काल में ही आपका एक मंत्र था जिसको गायत्री मंत्र आप लोग बोलते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो ये मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ये मंत्र किसे अर्पित है? तो ये सविता नामक देवता को अर्पित है। सविता जिसको सूर्य आप बोलते हैं, भास्कर जिसको बोलते हैं। तो गायत्री मंत्र किसको अर्पित है? तो वो सूर्य देवता को अर्पित है। ऑप्शन में अगर सूर्य देवता नहीं है तो फिर वो सविता हो। तो वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमारे धार्मिक कर्म कांडों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। यही आपका ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा परिवर्तन था। अब इस टॉपिक के बाद में हमारा आएगा महाजनपद काल, जिसको हम पढ़ेंगे। और आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।